अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात 3-4 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और साथ ही साथ ये बात भी जहन नशीन रखना जरूरी है कि ये वीडियो मैं 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और नाजरीन ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि इंतहाई तेज़ी के साथ हर आधे घंटे बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एवॉल्व हो रही हैं। नाजरीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हमजा शहबाज के जो तर्जुमान हैं इमरान गोराया, उन्होंने एक बयान दिया कि हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार हैं। अब रंग में बंग डल गई है और चौधरी बरादरान की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। चुनाचे आपने देखा कि कल रात तारिक बशीर चीमा साहब एक प्रोग्राम में फोन लाइन पे शरीक थे, और उनकी टोन, उनका लहजा आपको बदला हुआ महसूस हुआ। चुनाचे उन्होंने कहा कि हमारे तो अपोजिशन के साथ कोई मामलात अभी तक तय नहीं हुए, लेकिन यही तारिक बशीर चीमा साहब थे जो इससे पहले इंतहाई तकब्बुर और रऊनत का मुजाहरा करते रहे हैं। ये तो नाजरीन एक खबर हो गई। दूसरी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को एक लेटर लिखा है जिसमें आर्टिकल 63A का उन्होंने हवाला दिया है, और ये कहा है कि हमारी पार्टी का कोई रुकन अगर मेरी हिदायत के बरअक्स वोट डालता है या उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। अब नाजरीन, यही दलील इमरान खान साहब की है कि अगर हमारे पार्टी अरकान जो है मेरे हुक्म के बरअक्स मेरे खिलाफ वोट डालेंगे तो मैं उन्हें आर्टिकल 63A के तहत नाअहल कर दूंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये हलाल है और इमरान खान साहब के लिए ये हराम है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब की नकल की है, वही आर्टिकल 63A का हवाला दिया। ये लेटर मेरे सामने मौजूद है, काफ़ी तफसीलात इसमें मौजूद हैं। उस हवाले से कोई अलग व्लॉग में रिकॉर्ड करके तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अब नाजरीन, तीसरी खबर यह है कि नून लीग और JUIF जो है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है, और वो ये कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, और वो रुकावटें खड़ी करने से बाज रहे हैं। यानी उनका मतलब क्या है? उनका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग 2, 4, 5, 10 जो भी हैं, जो हमने 30-30, 40-40 करोड़ में खरीदे हैं, वो हमारे हक में वोट डाल दें। इमरान खान साहब के फैसले, हुक्म, अहकामात के बरअक्स हमारे हक में वो वोट डाल दें। वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना चाह रहे हैं। यानी कि हमने जो करप्शन करके, फ्लोर क्रॉसिंग करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके जो उनके अरकान को खरीदा है, इमरान खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि खैर है आपने पैसे ले लिए हैं, खैर है आपने मुझसे वजारतें ले ली हैं, खैर है आपने मेरी वजह से जो है ना वोट ले लिए हैं, MNA आप बन गए हैं, लेकिन वोट खैर है आप मेरे खिलाफ डाल दें, इसलिए इमरान खान साहब को रोका जाए। यही दरखास्त है। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही होता है ना। और क्या होता है? इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 63A के तहत, आर्टिकल 63A का तकाजा ही यही है कि पार्टी लीडर जो है, पार्टी जो सरबराह है, उसके अहकामात के बरअक्स अगर पार्टी रुकन कुछ काम करता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस में उसके बरअक्स वोट डालता है, तो वो नाअहल हो जाएगा। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब नाज़रीन आगे आ जाएं। कल हमजा शहबाज साहब की और जहांगीर तरीन की मुलाकात होती है। PTI के चंद लोग बड़े मायूस नजर आए और नून लीग वाले एक बार फिर बंगड़े डाल रहे थे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि वो मुलाकात नाकाम हुई है, और उस हवाले से चंद तफसीलात मैं कल रात एक व्लॉग में आपकी खिदमत में ऑलरेडी पेश कर चुका हूँ। अब नाजरीन, सवाल है ना कि इमरान गोराया जो कि हमजा शहबाज के तर्जुमान हैं, जब उन्होंने बयान दे दिया कि हमजा शहबाज उम्मीदवार हैं पंजाब की वजारत आला के, तो मुझे बताइए उस्मान बुज़दार को हटाकर हमजा शहबाज के कहने पे अगर जहांगीर तरीन ये कह देते हैं कि ठीक है, वेल एंड गुड, ओके आगे बढ़ते हैं, हम उस्मान बुज़दार को हटाते हैं और फिर आगे से हमजा शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार हैं, तो इस पूरी मश्क में जहांगीर तरीन को क्या मिलेगा? कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया, तो उसको क्या मिला? तो इसलिए जो है ये मुलाकात नाकाम हुई है। हाँ, फर्दर जो है मुलाकात करने पे इत्तेफाक जाहिर किया गया है, और जहांगीर तरीन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बड़ा कंसिडरेट और कंप्रिहेंसिव होलिस्टिक आउटलुक है उनका। उनका इंडिविजुअल परसेप्शन जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने लाहौर का दौरा किया। स्टेट ऑफ द आर्म्स वेपन सिस्टम का उन्होंने मुआयना किया और उस पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी का हमारे पास आ जाना, ये मुस्तकबिल में जो जंगें होंगी उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा मजबूत तरीके से कर सकता है। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब लम्स गए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ उनका एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ। और अब नाजरीन, जो कुछ तलबा वहाँ पे शरीक थे, सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जो उस सेमिनार में और इस इंटरेक्टिव सेशन में जो है जो शरीक थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 घंटे जो है दिए, तमाम किस्म के सवालात के जवाब दिए गए, एक सवाल भी उन्होंने स्किप नहीं किया और ये उनकी ज़रा नवाजी थी उन तलबा के बकौल। चुनाचे सियासी हालात के हवाले से भी जनरल बाजवा साहब से एक सवाल हुआ और वो सवाल ये था कि क्या आप फैसले करते हैं इस मुल्क में या इमरान खान साहब करते हैं? तो जनरल बाजवा साहब ने मुबैना तौर पे कहा जाता है कि ये जवाब दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि फ़ैसले मैं करता हूँ तो फिर आप शायद इमरान खान साहब को जानते नहीं हैं। ये बात सोशल मीडिया पे जो तलबा शरीक थे उस इंटरेक्टिव सेशन में जो कि 2 घंटों पे मुहित था लम्स यूनिवर्सिटी में, ये मैं उधर से कोट कर रहा हूँ। और नाज़रीन, अगर ये बयान जनरल बाजवा साहब का है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड कठपुतली कहते रहे हैं, ठीक है, उन पे कितने तकालीफ गुजरी होंगी इस एक बयान की वजह से। चुनाचे आप देख लें, इन लोगों की मुनाफकत तो पहले से वाज़े है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड है। इमरान खान साहब, अब मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि रूस का दौरा इमरान खान साहब ने किया, रूस का दौरा इमरान खान साहब ने किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात इमरान खान साहब ने ख़राब किए, ठीक है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात इमरान खान साहब ने ख़राब किए। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी पूरी इमरान खान साहब चला रहे हैं। तो आप तो कहते रहे कि सिलेक्टेड है, कठपुतली है, मोहरा है, इमरान खान साहब की कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान साहब के पास इख्तियारात नहीं है, ताकत नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, इमरान खान साहब एक मोहरे की हैसियत रखता है। तो इमरान खान साहब अगर ये सारे फैसले कर सकता है तो फिर वो सिलेक्टेड और कठपुतली कैसा हुआ? तो आपका वो वाला बयान झूठ था या आपका ये वाला बयान झूठ है? आपके किस बयान को हम दुरुस्त समझें? अब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने 3-4 दिन पहले जो खिताब किया, तकरीर की एक जलसे में, और उसमें कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे मना किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल मत कहा करें। तो उसके बाद उसी तकरीर में 5-6 दफ़ा कह दिया। अब उस पर भी ये लोग जो है ना, जनरल बाजवा साहब की बात नहीं मानी। भाई आप तो कह रहे थे कि सिविल बालादस्ती बहाल करनी है, अगर उन्होंने जनरल बाजवा साहब की बात फर्ज किया नहीं मानी तो फिर तो इसका मतलब ये कि सिविल बालादस्ती की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, उसको आर्मी चीफ मशवरा क्यों दे। लेकिन उस पर भी इन लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि आर्मी चीफ की बात आपने क्यों नहीं मानी। एक तरफ सिविल बालादस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ फिर जब वो नहीं मानते तो ताने देते हैं कि आपने आर्मी चीफ की बात क्यों नहीं मानी। तो ये एक मुनाफकत है, इस मुनाफकत का कोई इलाज है ही नहीं भाई। वो कहते हैं ना कि हकीम लुकमान के पास भी वहम का कोई इलाज नहीं है, तो इनके बुग़्ज़, तासुब और अनात का भी कोई इलाज नहीं है। सरदस्त नाज़रीन, इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।